अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को हेयर कट सिखाने जा रही हूँ जो कि लेयर के साथ स्टेप हेयर कटिंग है। अच्छा, ये कटिंग आप बच्चों पे भी कर सकते हो और बड़ों पे भी कर सकते हो। ऐसे ये हेयर कटिंग बड़ी लड़कियां करवाती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आज बच्ची पे ट्राई करके दिखाऊंगी, क्योंकि जी ईद आ रही है और सैलून पे आप लोगों को नंबर मिलता नहीं है। तो आप लोगों को अगर हेयर कटिंग अच्छे से सिखा दूंगी तो आप लोग अपने बच्चों की भी कर सकते हो, आप किसी फ्रेंड वगैरह की भी कर सकते हो और ख़ुद भी घर पे किसी की कटिंग करके पैसे कमा सकते हो। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को ये हेयर कटिंग सिखा रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके बाल जो से थे बहुत ज़्यादा लाइट थे, मतलब पतले बाल थे। इसको आप जितने भी आपने जब भी कटिंग करनी है ना, तो हेयर्स को ना 100% वेट नहीं करना। इतना वेट करना है कि इसके अंदर से पानी टपके नहीं, लेकिन बाल सारे वेट हो जाए। यहाँ पे मैं लास्ट में आप लोगों को फिर भी एक बार दोबारा दिखा दूंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बालों को मैंने वेट कर लिया, लेकिन पानी नीचे से बिल्कुल भी टपक नहीं रहा। तो इसी तरह से आपने भी इन्हें वेट करना है और उसके बाद पार्टीशन की बारी आती है। पार्टीशन करने से पहले हमने हेयर्स को टेंगल फ्री करना है। जैसे जैसे मैं पार्टीशन करूँगी साथ साथ में बालों में से टेंगल्स निकाल लूँगी, जितनी भी गिरें बनी हुई हैं वो निकाल लूँगी। अच्छा, पार्टीशन क्या होती है? पार्टीशन ये होती है जो हम लोग पार्ट्स बनाते हैं ना बालों की कटिंग के लिए, वो होती है और ये मस्ट होती है। जितने अच्छे से आप ये करते हैं उतनी ही अच्छी आपकी कटिंग होती है। तो सबसे पहले हमने मिड में मांग निकाली है, उसके बाद ये मिड की मांग से हमने कान तक एक और मांग निकाल ली है। अब जी जो पीछे के बाल हैं उन्हें पीछे की तरफ करके हम लोग कॉम्ब कर लेंगे और कान के पास से जो फ्रंट की तरफ बाल किए हैं उन्हें फ्रंट की तरफ करेंगे। अब इसी तरह से ऊपर से दोबारा हम लोग साइड से मांग निकालेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को करीब से एक बार फिर निशान लगा के आपको बता देती हूँ कि ईयर टू ईयर पार्टीशन किसे कहते हैं। अब जी ये जो पार्टीशन मैंने की है ये ईयर टू ईयर हुई है, एक कान से लेके दूसरे कान तक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब सारे बाल आगे करके हमने टेंगल फ्री कर लेने हैं, क्योंकि हमने फ्रंट साइड पे बाल ला के फ्रंट से कटिंग स्टार्ट करनी है बैक की तरफ। ठीक है, मैं आपको छोटे छोटे स्टेप भी बताऊंगी। आप लोगों ने अगर इसी तरह से फॉलो किया तो आपकी कटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपने वीडियो प्ले करनी है, सामने रखना है और फिर कटिंग करनी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी कटिंग ऐसे ही होगी। अब जी जब मैंने टेंगल फ्री कर लिया है बालों को, तो फिर उसके बाद ये सर बिल्कुल स्ट्रेट रखवाना है, बिल्कुल सामने स्ट्रेट हो। उसके बाद ये एक तरफ से भी बाल लेने हैं मिड के और दूसरी तरफ से भी बाल लेने हैं। अब जो बाकी के हेयर्स हैं ना उनको साइड पे कर देना है और मिड के हेयर्स के उठा के जहाँ जितनी आपको लेंथ चाहिए ना आपने उतनी लेनी है। अब इनकी लेंथ मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करनी थी, मैंने लिप्स तक इनकी ला के ना तो मैंने इनकी कटिंग स्टार्ट कर दी। कटिंग कैसे करनी है? नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ वी बनानी है, या फिर हम लोग कह सकते हैं हमें फिश टेल की तरह बिल्कुल शेप देनी है। अब जो हमने वी बनाई है इसे दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। एक को एक तरफ करके दूसरे को उठा लेंगे और पीछे के जो बाल हैं उनके साथ मिला के फ्रंट साइड पे ले आएंगे और फ्रंट साइड पे ला के बिल्कुल हम लोगों ने कटिंग करनी है। बिल्कुल जितनी भी कटिंग करनी है सारी फ्रंट साइड पे करनी है। अब जिसको हाथों पे इसी तरह से लेना है और फिंगर के ऊपर से ये देखिए नीचे वाली चोंच को लंबा रखना है और पीछे वाली चोंच सी होगी जो कि नाक की तरफ होगी चोंच, उसको हमने जो कटिंग किए बाल हैं उनके साथ मैच करके कटिंग कर लेना है। मतलब कि उसके हिसाब पे कटिंग कर लेना है जितने के वो कटिंग हुए हैं। अब इसी तरह से पीछे से दोबारा बाल लेके आऊँगी और जो आगे की कटिंग वाले बाल हैं उनको साथ मिला के उसके हिसाब से बाल काट लूँगी। ये देखें जो लंबे बाल हैं ना उनको काट के ना तो उसके साथ बराबर कर लूँगी। अब ये देखें ये बिल्कुल एक साइड की कटिंग मेरी डन होती जा रही है। अब इस पूरे को उठाऊँगी दोबारा से हाथों पर, इसको कॉम्ब करूँगी अच्छे से, फिर आगे लेके आऊँगी यू शेप में इस कंघी को घुमाऊँगी और ये जितनी इसकी नोकें निकली होंगी ना ये देखें। अब इसको मैं शेप दूँगी। ये देखें ऐसे करके ना साथ से छोटे छोटे हेयर्स काट लेंगे। अब इन हेयर्स को 2-3 बार हम लोग दोबारा कॉम्ब करके चेक करेंगे कि इसमें कोई भी हेयर ऐसा तो नहीं है जो शेप से निकल के बाहर जा रहा हो। तो इसके बाद जी हम लोग इसको इस तरह से दोबारा हाथ पे लेके आएंगे और दोबारा से इसको अच्छे से फ्रेश कर लेंगे। अब ये देखें यहाँ से हम लोग इसकी नोक जब डिक्रीज इसकी होती है ना उसमें लेके जाना है, लेकिन डिक्रीज के चक्कर में भी आपको नहीं डालूंगी। यहाँ भी ये देखें इसकी शेप बनती जा रही है जैसे कि फ्रंट के हेयर्स हैं उसी तरह से। इसी तरह से आपने रखना है और हाथ को बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं लेके जाना, बिल्कुल फेस के सामने लेके आना। अब इसी तरह से हम लोग दूसरी तरफ से भी करेंगे। ये देखें अभी मैं इस हाथ को कहाँ पर रख रही हूँ और किस तरह से फिंगर रखी है ये आपने नोट करना है। इसी जगह पर रख के आपने फिर बाल नीचे छोड़ने हैं। अब इसी तरह से एक स्टेप और यहाँ से बनाऊंगी, आपको सही से नज़र आ रहा होगा। आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि मैं हाथ कहाँ तक लेके जाती हूँ, कितना ऊंचा रखती हूँ, कौन सा स्टेप मैं कहाँ तक लेके जाके फिर कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी मैं बिल्कुल सामने लेके जाऊँगी और सामने जाके स्ट्रेट कट करूँगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखें बिल्कुल इसकी नोक काट ली मैंने। अब इसी तरह से यहाँ से एक और स्टेप लूँगी, 3 स्टेप बना के इसमें से भी इसको भी मैं उसी तरह से कटिंग करूँगी। उसके बाद मैं फुल हेयर्स लेके फिर दोबारा से फ्रेश करती हूँ इसको।
अब हमारे दोनों साइड की जो फ्रंट की लेयर है ना ये कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ मैं लेयर कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये लेयर कटिंग है। अब देखिए मेरी जो चोंचे हैं ना दोनों तरफ की, हमने क्योंकि गाइडलाइन के साथ काम किया ना तो लास्ट जो हमारे हेयर्स है ना वो दोनों बराबर हैं। इसके बाद ये दोबारा मैं मिड में से मांग निकालूंगी, इसको फ्रंट पे लेके आऊँगी। अब मैं इसके अंदर सिजलिंग करूँगी। सिजलिंग क्या होता है, बाल छोटे बड़े जो मिक्स होते हैं ना इसके साथ बालों की लुक बहुत अच्छी आती है। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो आप बेशक ना करें, जो कटिंग आपको पहले बताइए आप उसी में रहें। मेरी प्रैक्टिस से इसलिए मैं सिजलिंग करती हूँ। उसके बाद ये बैक से हमने मांग निकालनी है। एक तरफ के बाल हमने ऊपर कैचर कर लेने हैं और दूसरी तरफ के बालों में से हमने इस तरह से मांग ले लेनी है, ठीक है। अब इन बालों को भी हमने फ्रंट पे लेके आना है। सारा कुछ आप लोगों के सामने करूँगी, सिर्फ आपने नोटिस अच्छे से करना है। हर चीज़ को अपनी नज़र में रखना है और जैसे जैसे मैं करती हूँ उसी तरह से आप लोग ट्राई करेंगे तो आपसे भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब इसको सामने लेके आऊँगी और इसमें भी मैंने गाइडलाइन फ्रंट से ली हुई है। अब इसमें से भी मैं वी शेप के अंदर कटिंग करूँगी। ये देखें, मतलब कि फिंगर को नीचे की तरफ जहाँ मेरे नेल्स होते हैं वहाँ से नीचे ले आती हूँ और जो दूसरी वाली साइड होती है वो मैं ऊंची रखती हूँ। अब जी हमने बैक से भी ना 3 पार्ट्स बना लेने हैं, जैसे कि हमने फ्रंट से बनाए थे ना उसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए मैं फ्रंट से ना गाइडलाइन लेती हूँ, जो मैंने कट करके नीचे छोड़े होते हैं ना उन बालों को दोबारा से उठा के इसके साथ मिला के ना तो गाइडलाइन ले लेती हूँ। जब हम लोग गाइडलाइन लेके काम करते हैं ना तो हमें लास्ट में कटिंग को दोबारा फ्रेश नहीं करना पड़ता। यहीं पे हमारी कटिंग जो होती है बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। और उसी टेक्निक के साथ बैक से भी करनी है, लेकिन आप देखिए मैं कान से आगे लेके आती हूँ बाल फ्रंट के सामने, मतलब जो फेस के सामने होते हैं वहाँ पे ला के फिर कटिंग करती हूँ। और साथ ही मैं इसके अंदर सिजलिंग भी कर रही हूँ। सिजलिंग क्या होती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैंची बिल्कुल सीधी रख के इसके अंदर कट लगाती हूँ, ठीक है। इसी तरह से अब ये मेरा लास्ट पार्ट है और इसको अच्छे से कॉम्ब करके फ्रंट पे लेके जाऊँगी। जो लास्ट पार्ट होता है उसमें से बहुत कम हेयर कट होते हैं, इसलिए हमने परेशान नहीं होना। और जो सर होता है ना आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखवाना है। जैसे ही सर घूमे तो आपने स्ट्रेट करवा लेना है। तो आप देखिए मैं बिल्कुल सामने जाके बिल्कुल लास्ट वाली जो नोक है ना सिर्फ वो मेरी कट हुई है। उसके बाद इसको मैंने सिजलिंग करके फ्रेश कर ली, क्योंकि इनकी हेयर कटिंग पहले भी थी, हेयर शॉर्ट थे, लेकिन हमें कटिंग दोबारा से करनी थी, वो कटिंग इनकी ठीक नहीं थी। अब यहाँ से हम लोग दोबारा से इनके जो है ना दूसरी साइड के बाल काटेंगे और वो भी इसी तरह से। अब आप लोगों को समझ आएगी कैसे मैं फेस के सामने ला के कटिंग करती हूँ। यहाँ पे देखें बिल्कुल फेस के सामने ला के जो एक्स्ट्रा हेयर्स है ना वो हम लोग काट लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं स्टेप कटिंग करती जा रही हूँ, मतलब कि लेयर कटिंग करती जा रही हूँ और स्टेप्स बना बना के उसी तरह से साथ साथ मैं सिजलिंग भी करती जा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे दोबारा मैं एक बार फिर चेक करती हूँ और साथ ही जो नोक रहती हो वो भी मैं काट लेती हूँ और दोबारा से सिजलिंग फ्रेश कर देती हूँ। अगर यहाँ पे आपने नोट किया हो तो यहाँ पे भी मैं गाइडलाइन ले रही हूँ, मतलब कि अब मैं इस तरफ की जो हेयर कटिंग थे ना उनमें से गाइडलाइन ले रही हूँ। और इसी तरह से आपने जिस भी साइड पे आना है उस साइड के हेयर में से जो कटिंग वाले हेयर्स होते हैं उनके साथ से गाइडलाइन लेनी है। अब जो मैंने कटिंग करके अभी फेंकी है ना बाल नीचे, उन्हीं में से गाइडलाइन उठाऊंगी। पीछे के पहले जो विदाउट हेयर कट हेयर्स है ना उनको हाथ में लूँगी और उसके बाद जी एक जो है ना लेयर उठा के साथ इसके साथ मिला लूँगी कटिंग वाली। अब इसको सामने लेके आऊँगी और उसी तरह से पीछे वाले बालों के साथ आगे कटिंग वाले बालों तक इस कटिंग को लेके जाऊँगी। और इसी तरह से यूं ही करते हुए मैं पूरी हेयर कटिंग कर लूँगी। वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं किया, इसीलिए नहीं किया था कि आप लोग हर स्टेप को अच्छे से देख सकें, समझ सकें। लेकिन फिर भी कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ लिया करें, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके पूछ लिया करें, यहाँ पे कमेंट करके पूछ लिया करें। मैं अच्छे से गाइड कर देती हूँ, मैं हर कमेंट को रिस्पॉन्स देती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो वीडियो पोस्ट करती हूँ उससे आप लोग सीखें। अब जी यहाँ पे हमारी लेयर कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लोगों ने इसके अंदर स्टेप डालने हैं। स्टेप क्यों डालने हैं? स्टेप इसलिए डालने हैं क्योंकि इनके बालों में जान नहीं है, इनके बाल बहुत पतले हैं और इनके बालों में वॉल्यूम देने के लिए हम लोगों ने स्टेप देने हैं। स्टेप ऐसे देने हैं कि हम लोगों ने ऊपर क्रोन एरिया उठा लेना है। जो ऊपर के बाल हैं, जैसे कि हम लोग पोनी बनाते हैं, ऊपर के बाल हम लोगों ने उठा लेने हैं, आगे के बाल आगे निकाल लेने और पीछे के बालों में से एक स्टेप निकाल के बाकी बालों को चाहे आप कैचर लगाएं, चाहे आप छोटे छोटे स्टेप बना लें। अब देखिए उसमें से एक लेयर मैंने ली और उसको उल्टी फिंगर रखनी है। फिंगर मेरी देखिए आप कैसे है, पहले वाली कटिंग में मेरी फिंगर कैसे थी और अब वाली फिंगर में मैं उल्टे हाथ से इसको ले रही हूँ और उसी तरह से काट रही हूँ। काट के इसके अंदर भी सिजलिंग करके इसको छोड़ती जा रही हूँ। इसी तरह से टेल कोम की जो पीछे वाली टेल है ना, उसकी हेल्प के साथ हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स निकालने हैं बारीक बारीक और उसमें से फिर हमने 2-3 हिस्से डिवाइड कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा एक लेयर बना के ना, एक स्टेप बना के छोटा सा वो निकालती हूँ,
उल्टी फिंगर पे रखती हूँ, फिर उसको काटती हूँ, फिर उसके अंदर सिजलिंग करती हूँ, फिर उसके बाद एक और स्टेप जो मैंने लिया होता है वहाँ पे रखा होता है उसको उठाती हूँ, दोबारा से उसको कटिंग करती हूँ और इसी तरह से ना एक ही डिग्री पे रख के, मतलब कि एक ही जो उसकी हमने ऊंचाई रखी हुई है बालों की उसी पे रख के उसको काटती जा रही हूँ। अच्छा, डिग्री सभी आपको मैं क्यों नहीं समझा रही, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक हेयर कटिंग सिखा रही हूँ। अगर आप लोग इस तरह से सीख जाओगे ना, उसके बाद मैं आपको डिग्रीज पे समझाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी फर्स्ट वीडियो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। इसी तरह से मैं एक एक स्टेप लेती जा रही हूँ और एक एक में से इसी तरह से स्टेप बनाते जा रही हूँ आगे तक। जो मैंने क्रोन एरिया उठाया था सिर्फ हमने उसमें से ये स्टेप्स बनाने हैं। अब जी आगे आहिस्ता आहिस्ता मेरी और वीडियोस आती जाएंगी और ज़्यादा मैं आप लोगों को गाइड करती जाऊँगी। अभी इस टाइम तक ना आपके लिए इतना बेहतर है, इतना सिखा रही हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मुझे बताया करें, फिर मैं आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से गाइड किया करूँगी। लेकिन अभी मुझे यही होता है कि पता नहीं आप लोगों को समझ आएगा नहीं आएगा, तो जितने आसान तरीके के साथ मैं आपको समझा सकती हूँ उसी तरह से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। इसी तरह से कटिंग करते करते हम लोग क्रोन एरिया के बिल्कुल एंड तक पहुँच चुके हैं। मतलब कि जो पार्ट हमने बनाया था ना क्रोन एरिया का, मतलब कि जो ये पार्टीशन करके हमने एक दायरा सा बना के बाल उठाए थे ना, इसको हम लोग क्रोन एरिया कहते हैं। और इसको छोटे छोटे स्टेप में कटिंग करते करते हम लोग तकरीबन एंड तक पहुंच चुके हैं। और अगर आप लोग नीचे देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम इनके हेयर्स में आ चुका है। अच्छा, स्टेप की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जी इनके हेयर्स थिन थे, बहुत ज़्यादा पतले थे, लाइट हेयर थे। और लाइट हेयर्स के अंदर ही हमेशा स्टेप अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनके बालों में हमें वॉल्यूम चाहिए था। इनके बाल अच्छे खासे थिक लगे, इनकी पोनी बने तो वो प्यारी लगे और इनकी कटिंग में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो। अब यहाँ पे देखिए इनके हेयर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अब जब मैं इनको सेट करूँगी और सेट करके फिर दिखाऊंगी, फिर आप लोग देखिएगा कि इनके हेयर्स कितने अच्छे लग रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि स्टेप कटिंग किन हेयर्स के ऊपर होती है और लेयर कटिंग किस तरह के फेस पे अच्छी लगती है। अब इसके लिए एक अलग से वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि एक अलग टॉपिक है, तो इस पर अच्छी खासी डिस्कशन होती है। लेकिन वो चीज़ मैं अभी छोड़ रही हूँ, क्योंकि आपके इंटरेस्ट पे है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हो हेयर कटिंग में और इस तरह के टॉपिक्स में। तो अभी जो मैं हेयर कटिंग आपको सिखा रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी जल्दी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इतने इजीली मैं इतने आसान वर्ड्स अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करती हूँ, जैसे कि बच्चों को गाइड किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ मैं आसान से आसान तरीके के साथ आपको चीज़ें सिखाऊं ताकि आप लोगों को समझ आए, आप लोग सीख सकें। तो यहाँ पे कटिंग की आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा वॉल्यूम इनके हेयर्स के अंदर आया है, कितने अच्छे इनके हेयर्स लग रहे हैं, कितने फ्रेश हो गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे काशिश की हेयर कटिंग होती है बिल्कुल वैसी लग रही है, वॉल्यूम है, स्टेप है इनके अंदर। तो इतने आसान तरीके के साथ आप लोग भी घर में ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं आप लोगों को समझ आती है कि नहीं आती। और होपफुली आप लोगों को मेरी आज वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।